वेलकम फ्रेंड्स टू द कैमरा.com चैनल। और मेरे पास एक सवाल आया है कि Z52 खरीदें या फिर सोनी का A6600, क्योंकि दोनों की प्राइसिंग लगभग सेम है। और मैं हर वीडियो में कहता नहीं हूँ, बट इस वीडियो में कह रहा हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि अगर आप इसे बीच में छोड़ के चले जाते हो तो फिर आपके लिए कंक्लूजन कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, और अगर आप इसे पूरा देखते हो तो फिर आपके लिए कंक्लूजन इंटायरली डिफरेंट सेट होगा। तो पूरी वीडियो को देखोगे तो आप खुद में एनालाइज करके ये डिसाइड कर पाओगे कि जरूरत के हिसाब से, फीचर्स के हिसाब से मुझे क्या लेना है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि Z52 भैया अपने निकॉन की एक रिसेंट अनाउंसमेंट है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर Z52 कैमरे के अंदर जो चीज मिसिंग है वो है IBS, और वही 6600 कैमरे के अंदर प्रेजेंट है। सो द थिंग इज की IBS मिलती है। अब IBS कितने की मिलती है? 4.5 स्टॉप्स की मिलती है, 5 स्टॉप्स की मिलती है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। चलो IBS है एक में और एक में नहीं है, इतने डिफरेंस काफी है एक डिसीजन मेक करने के लिए कि हाँ चलो IBS नहीं है। दूसरी बात की एक में हमें मिल रहा है 24 MP का BSI CMOS सेंसर, और दूसरे में मिल रहा है हमें एक 20.9 MP का सेंसर। ठीक है, इट्स ऑल्सो BSI CMOS, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पर प्लेन BSI लिखा रहता है। आफ्टर डीप रिसर्च एंड लॉट ऑफ डिस्कशन व्हाट आई केम टू नो कि इट्स 20.9 BSI CMOS। नहीं तो मैं कई वीडियो में पहले खुद ही बोल रहा था कि इट्स प्लेन CMOS, बट इट्स BSI and it's not written everywhere, but it is in some Nikon text, you will see that yeah it is actually BSI। तो ठीक है, चलो BSI नहीं है वो है तो अपने हम टेस्ट करेंगे ISO की, बेस ISO की, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। भले वो ना FSI रहे, BSI ना रहे, कुछ ना रहे, बट अगर वो टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो अच्छा है, नहीं कर पा रहा है तो भले वो स्टैग्ड है, व्हाटएवर है, वो खराब है। क्योंकि एक फोटोग्राफर की जो सबसे पहले प्रायोरिटी रहती है वो रहती है इमेज क्वालिटी, बाकी सारी फीचर्स बाद में। ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस के हिसाब से सोनी का A6600 कैमरा कहीं से भी कम नहीं है, और जो रिसेंटली अनाउंस्ड Z52 कैमरा है अपना, वो तो भैया क्या ही कहने, क्योंकि उसके अंदर तो निकॉन ने अपने दिल खोलकर Z8 और Z9 की एफ एल्गोरिदम डाल दी है। तो किसी ने, कल ही मैं बात कर रहा था, एक अपने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर मुझसे सजेशन ले रहे थे कि अगर हम बेस रेंज में कोई कैमरा लेना चाहें तो क्या हम Z6 II ले लें या Z52 ले लें। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए आप कभी ये गलती नहीं करना कि Z6 II या ZF ले लिया, क्योंकि जो जिस लेवल की ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस Z52 की है, उसके बाद Z6 III की है, या फिर Z8 या Z9 की, सिर्फ ये 4 ऐसे कैमरे हैं जिनकी यह परफॉर्मेंस काफी अव्वल है। तो भैया ले तो कौन सा कैमरा ले फोटोग्राफर्स के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो, जब कंफ्यूजन रहती है और हम जब मेजर स्पेसिफिकेशन को देखते हैं, तो मेरी जो पहली इंक्लिनेशन थी कि भैया IBS वाला कैमरा है अपना A6600 कैमरा, और क्योंकि IBS वाला कैमरा है तो कहीं ना कहीं IBS से हमें 1 से 2 स्टॉप की, शटर स्टॉप की एडवांटेज मिलती है। यानी कि अगर आप अपनी शटर स्पीड को थोड़ा स्लो कर रहे हो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में, तब पर भी आपका कैमरा क्रिस्प एंड क्लियर इमेजेस कैप्चर करेगा। और उसको लेकर मुझे ये फील हो रहा था क्यों ना मैं A6600 कैमरा आपको रिकमेंड करूं, क्योंकि उसके अंदर IBS है, एंड दैट्स वाई अगर आप एक लोअर शटर स्पीड पे भी काम करते हो तब भी तो अनकंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में भी क्रिस्प इमेजेस खींच सको। थ्योरेटिकली यही होता है कि IBS वाला कैमरा आपको अलाउ करता है। उससे क्या होगा कि आपके कैमरे के अंदर लाइट और ज्यादा एंटर करेगी और आप अच्छी इमेजेस खींच पाओगे। तो जो हाई ISO परफॉर्मेंस Z50 दे रही है उसकी लो लाइट परफॉर्मिंग सेंसर, जो कि बदनाम अपनी लो लाइट परफॉर्मेंस के लिए कि भाई बहुत अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस देती, फेल करेगी। उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेस ISO में कौन ज्यादा डिटेल्स परफेक्टली कैप्चर करता है। भले हम लो लाइट सिचुएशन में नहीं है, भले हम ऐसी सिचुएशन में है जहां पर हमें कैमरे को ट्राइपॉड में रख के एक लैंडस्केप खींचना है, तो उस सिचुएशन में कौन सा कैमरा ज्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर रहा है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर जानने समझने के लिए मैंने हाई ISO टेस्ट सोचा करके देख ही लेते हैं भैया, तब जाके हमें एक्चुअल समझ आएगा कि फोटोग्राफर के लिए कौन सा कैमरा ज्यादा बेटर रहने वाला है। ओके, नाउ डायरेक्टली यहाँ पर हम ISO टेस्ट तुरंत करके देखते हैं और आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करते हैं कि एक साइड हमने A6600 कैमरा रखा है, दूसरी तरफ Z50, क्योंकि Z52 और Z50 की सेंसर सेम है, इवन Z30 की, ZFC की। सो वी हैव केप्ट Z50, ठीक है, विच इज काइंड ऑफ वेरी सिमिलर टू ईच अदर। तो यहाँ पर सेंसर के हिसाब से, नाउ द थिंग इज दैट कि अब हम देखते हैं कि यहाँ पर आप देख सकते हो फाइन लाइनिंग्स के डिफरेंसेस, आप देख सकते हो कि जो सेंसर की रेजोल्यूशन है हमारे Z52 कैमरे की 20.9 है, और यहाँ पर A6600 कैमरे की 24 है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट यहाँ पर हमें Z50 में थोड़ी ज़्यादा डिटेल्स दिख रही। ठीक है, हो सकता है मे बी आ एरर किसी तरह का,
नॉट एबल टू कैप्चर इस पर्टिकुलर स्पेसिफिक फोटो में, तो चलो हम अपनी टेस्ट एरिया ही चेंज कर देते। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो आईलैशेस की जो डिटेल्स है ना, विच इज एक्चुअली टू मी इट्स वेरी क्लियर। अब यहाँ पर मैं आपको रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ और आप यूट्यूब पे देख रहे हो और यूट्यूब में क्वालिटी क्या ही है, उनकी प्रोसेसिंग क्या ही है, बट द आईलैशेस इज वे मोर क्लियर देन व्हाट वी हैव इन द A6600 कैमरा। बाकी यहाँ पर आप पेंसिल स्ट्रोक्स को भी देखोगे, विच आर मोर विजिबल, स्ट्रोक्स आर काइंड, यहाँ पर आप देखोगे क्लियर कट है कि ज्यादा स्ट्रोक्स विजिबल है, स्ट्रोक्स आर मोर विजिबल इन दिस एंड दैट। देखो यहाँ पर मैं रॉ पर रख रहा हूँ इमेजेस को, आई नो बहुत ही रेयरली फोटोग्राफर्स रॉ यूज करते हैं, बट यहाँ पर रॉ भी रख के देख ले रहा हूँ कि आपकी भी तसल्ली हो जाए। देख सकते हो रॉ रखने के बावजूद भी जो डिटेलिंग्स है वो अपने Z50 के सैंपल्स में थोड़ी ज़्यादा हमें क्लियर दिख रही है कंपेयर टू A6600 कैमरा। तो इस आईएसओ टेस्ट के, बेस आईएसओ की जो टेस्ट है, नॉट हाई आईएसओ, बेस आईएसओ के टेस्ट से हमें ये पता चलता है कि भैया अपना जो निकॉन का Z50 का 20.9 एमपी का सेंसर है वो ज़्यादा क्लियर इमेजेस खींच रहा है। अब हम सीधे आईएसओ को 51200 पे शिफ्ट कर रहे हैं एंड लेट अस सी। देखो दोनों ही की इमेजेस अनयूजेबल हो गई। मैं क्यों इतने हायर आईएसओ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर आप इस वक्त यहाँ पर बॉर्डर लाइन देखोगे कलर्स के, देन निकॉन इज प्रिजर्विंग अ बिट मोर डिटेल। यहाँ पर निकॉन में आप क्लियर कट देख सकते हो कि निकॉन थोड़ा सा एटलीस्ट एक स्टॉप बेटर लो लाइट परफॉर्मेंस दे रहा है। ठीक है, तो ये बात क्लियरली विजिबल है, कोई कलर ओवरलैपिंग नहीं हो रही है, कलर्स अपने जद में है और बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस जितने की सोनी में हमें देखने को मिल रही उतनी निकॉन में देखने को नहीं मिल रही। तो ये एक अच्छी बात है। तो बेस आईएसओ की बात करें या फिर हाई आईएसओ की, निकॉन की 20.9 एमपी की सेंसर की सैंपल से मैं थोड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ। चलो अब आते हैं अपनी मेन वीडियो पे। तो भैया एक बात तो क्लियर हो गई यहाँ पर कि निकॉन का कैमरा ज्यादा डिटेल्स कैप्चर कर कर दे रहा है। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि दोनों में ही निकॉन Z50 टेस्ट के दौरान 50 mm की f1.8 लेंस यूज कर रहा था, जिसको अपने स्वीट स्पॉट पर डिजिटल फोटोग्राफिक रिव्यू की टाइम यूज कर रही थी, स्वीट स्पॉट यानी f5.6 अपर्चर पे। और वहीं पर अपना A6600 कैमरा जाइस की 55 mm की f1.8 लेंस यूज कर रहा था और उसकी भी स्वीट स्पॉट 5.6 पर उसे यूज करा जा रहा था। यानी कि आप ये ध्यान में रखो कि ऐसा मत समझना, बिल्कुल भी इस कंफ्यूजन में मत रहना कि हम किट लेंसेस लेकर यूं ही कैजुअली एक दो स्नैप लेकर ये सोच समझ लेंगे कि कौन सा अच्छा खींच रहा है या बुरा खींच रहा है। इसके लिए एक इंटायर टेस्ट सेटअप उन्होंने करा, सबसे अच्छी लेंसेस को उन्होंने स्वीट स्पॉट पर यूज करा, हर एक कैमरे की अपनी जो भी सेटिंग्स थी वो एक दूसरे की काफी सिमिलर थी एंड दे हैव क्लिक्ड। एंड आफ्टर दैट हम इन जो क्लिक्ड पिक्चर से उन्हें 100% स्केल पे देख रहे हैं, तब जाके हमें ये डिफरेंसेस दिख रही। तो आपको ये समझना है कि ये कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। यहाँ पर आप अगर एक जस्ट जनरल पिक्चर क्लिक कर रहे हो, जिस तरह से मेरी ये पर्टिकुलर वीडियो आप देख रहे हो, ये कोई 100% स्केल पे नहीं देख रहे हो, ये आप एक प्रपोर्शन में देख रहे हो जो कि एक बिल्कुल नहीं फिट होता है। तो अगर आप एक क्लाइंट के लिए, खासकर वेडिंग फोटोग्राफी अगर आप कर रहे हो या फिर आप जनरल पर्पस फोटोग्राफी कर रहे हो जहां पर आपको अपनी इमेजेस को 100% पे स्ट्रेच नहीं करना है, सो इट डजेंट एक्चुअली मैटर्स। बट एज अ फोटोग्राफर मैंने अगर एक बार डिफरेंस देख लिया भैया अपनी आंखों से, तो मैं देखते हुए डिफरेंसेस को दूसरा कैमरा नहीं पिक कर पाऊंगा। तो अगर ये दो ऑप्शंस मेरे सामने अवेलेबल है तो एज अ फोटोग्राफर मैं Z52 उठाने की कोशिश करूंगा, नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात कि कब हमें A6600 कैमरा खरीदना चाहिए। देखो टैमरॉन की जो 17 से 70 mm की f2.8 लेंस है वो अभी अपने Z माउंट के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है। सिग्मा की 18 से 50 mm की f2.8 लेंस भी अवेलेबल नहीं है, जो कि अभी RF माउंट के लिए अवेलेबल हो चुकी है। ये दो जूम लेंसेज विद कांस्टेंट अपर्चर मिसिंग है। तो वेडिंग फोटोग्राफर्स खासकर परेशान रहते हैं कि सर हमें कोई अच्छी कवरेज लेंस बताएं। तो मैं कहता हूं कि भाई अभी इस वक्त 18 से 140 के अलावा और कोई नहीं है। और पोर्ट्रेट्स और कैंडिडेट्स की बात करें तो निकॉन में आप 30 mm की f1.4 सिग्मा की Z माउंट की लेंस लगा लो, दैट वुड बी एनफ फॉर यू। ये तो भैया बात हो गई लेंस सेटअप की। बट A6600 कैमरा क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? देखो अगर आप एक फोटोग्राफर हो और मोस्टली आप लॉन्गर फोकल लेंथ की लेंसेस यूज करने का प्लान बना रहे हो, तो उस सिचुएशन में A6600 कैमरा आपको ज्यादा हेल्प करेगा, बिलीव मी। अगर आप 100 से 400 mm की लेंस यूज कर रहे हो या
600 mm की लेंस यूज कर रहे हो अपने कैमरे में, उस वक्त अगर आप हैंडहेल्ड शॉट्स यूज कर रहे हो एंड ऑफ कोर्स जो लॉन्गर टेलीफोटो लेंसेस रहती है वो अपने अंदर ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लिए हुए रहती है एंड व्हेन पेयर्ड विथ योर कैमरा इन बिल्ट आईबीएस, तो कहीं ना कहीं डुअल आईएस का एक इफेक्ट ऐसा रहता है कि आपकी इमेजेस और ज्यादा स्टेबलाइज और ज्यादा स्मूथ कैप्चर होती है। सो द थिंग इज दैट कि अगर आप 100 mm या 150 mm के ऊपर की लेंसेस यूज करने का प्लान कर रहे हो मेरे दोस्त, तो ये आप जरूर बात समझो। या तो फिर आप Z52 ले रहे हो तो उसके साथ एक मोनोपॉड लो, मोनोपॉड के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज यू हैव टू डील विद अ लॉट ऑफ सेकी इमेजेस इन योर ट्रिप। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना कि अगर Z52 के शार्पनेस से आप इम्प्रेस्ड हो और आप सोच रहे हो कि मैं A6600 कैमरा छोड़कर Z52 ले लो, लेना भी चाहिए, ऑफ कोर्स कैमरा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो आप क्यों ना लो, बट हाँ लॉन्गर फोकल लेंथ की लेंसेज के लिए आपको एक मोनोपॉड अपने साथ रखना है। फॉर शॉर्टर फोकल लेंथ लेंसेज लाइक आपको एक कवरेज लेंस निकॉन की लेनी है। अगर आपने 18 से 140 mm की लेंस ले ली, लेंस के अंदर OIS है, आप बखूबी यूज कर सकते हो। अगर टैमरॉन कल की डेट में 17 से 70 mm की OIS लेंस अनाउंस करते हैं, आप अपने Z52 के साथ यूज कर सकते हो। लेंस के अंदर OIS है डिसेंटली। और सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस या 50 mm की जितने भी नीचे की लेंसेस है उनमें OIS की उतनी जरूरत नहीं रहती। जितनी भी आप फोकल लेंथ में हायर जाते जाओगे उतनी ही ज्यादा आपको अपने कैमरे के अंदर और लेंस के अंदर OIS और IBS की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो ये बात आप ध्यान रखना कि अगर आप फोटोग्राफी के लिहाज से कोई एक कैमरा सेलेक्ट कर रहे हो तो लॉन्गर फोकल लेंथ की लेंसेस, यानी कि अगर आप एक वाइल्ड लाइफ और स्पोर्ट्स फोटोग्राफर हो तो IBS वाली बॉडी सेलेक्ट करना, या फिर अपने साथ एक मोनोपॉड जरूर रखना कि जहां भी आप शूट कर रहे हो वहां पर आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी मिल पाए। अब हम वीडियोग्राफिक पार्ट में आते ना। वीडियोग्राफी की बात करें तो मेरे दोस्त यहाँ पर देखो A6600 कैमरा लिमिट कर जाता है 8 बिट पे और Z52 आपको देता है 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग। सो ऑफ कोर्स Z52 इज सुपीरियर। अदर देन दैट 4K 60 FPS तक रिकॉर्ड कर सकते हो इन द Z52 कैमरा, बट ऑफ कोर्स विथ क्रॉप। ऐसा नहीं कि आप अनक्रॉप 4K 60 FPS रिकॉर्ड करोगे। एट द वेरी सेम टाइम जो सबसे अच्छी बात मुझे Z52 की लगती है कि यहाँ पर आपको वेव फॉर्म अवेलेबल है, टाइम कोड अवेलेबल है, एट द वेरी सेम टाइम रेड के लट्स अवेलेबल है आपके प्रोफेशनल क्वालिटी आउटपुट के लिए, जो कि आप एनालॉग में डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर सकते हो। सो द थिंग इज दैट कि द Z52 इज वे मोर प्रोफेशनल कैमरा देन A6600 कैमरा, अगर हम बातें करें वीडियोग्राफिक कैमरे के लिए। और साथ ही साथ Z52 में आज की डेट में नाइकॉन ने प्रोडक्ट शोकेस मोड को भी इंट्रोड्यूस कर दिया है। तो अगर आप टॉकिंग हेड वीडियोस बना रहे हो तो आप ऑफ कोर्स Z52 को बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। ऑफ कोर्स इसके अंदर IBS नहीं है, द A6600 कैमरा डू हैव IBS। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो और अगर आप कंफ्यूज हो इन दोनों कैमरों में से और आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो, आपको ट्रैवल शूट्स करने हैं, तो आइदर आप ZV-10 या ZV-10-2 लो, क्योंकि उन दोनों कैमरों के अंदर जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन है जो कि आपकी फुटेजेस को काफी ज्यादा स्मूथ और बटरी फुटेजेस बना देंगे। अदर देन दैट प्रोफेशनल क्वालिटी स्टेबिलिटी अगर आपको अपने फुटेजेस में लानी है, वेडिंग सिनेमाटोग्राफी करते हो, तो मैं आपको Z52 के साथ DJI का RS Ronin या RS Mini 3 आप कोई भी एक गिम्बल उनकी ले सकते हो। A6600 कैमरे के अंदर IBS बखूबी है, बट वो इतनी इफेक्टिव नहीं है कि जायरो बेस्ड IS का मुकाबला कर पाए। तो हैंड हेल्ड व्लॉगिंग के लिए तो भैया ZV-10 और ZV-10-2 जैसे ही कैमरे अच्छे हैं। तो मोर और लेस वीडियोग्राफी के लिए आप आइदर अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो, हैंड हेल्ड व्लॉग्स आपने बनाने हैं, तो ZV-10 और ZV-10-2 जैसे कैमरे की तरफ जाओ, या फिर प्रोफेशनल क्वालिटी वीडियो रिकॉर्डिंग, वेव फॉर्म, रेड लट्स और 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग के लिए Z52 भी काफी प्रोफेशनल क्वालिटी की आउटपुट देता है और ऑटो फोकसिंग भी इसकी अब वे मोर इम्प्रूव्ड हो चुकी है। सो ये था हमारा बेसिक कंपैरिजन इन दोनों कैमरों के बीच में। लेट मी नो अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस बच गया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आंसर करने की कोशिश जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताना।